नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष। आप सभी लोगों को स्वागत है हाउ कैन आई हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, अगर आप एक फ्रेशर्स कैंडिडेट है तो आपका जो सीवी रहता है, सीवी आपको कैसे बनाना है, सीवी का मेन इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक है। आप एक्सपीरियंस से या फिर फ्रेशर से, ये कोई मैटर नहीं, मगर आपको सीवी बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो टेक्निकल स्टूडेंट हो या नॉन टेक्निकल। तो दोस्तों देखिए, सीवी बनाना सीखने से पहले आपको जो है सीवी का मेन क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, ये आपको जानना पड़ेगा। फर्स्ट, सीवी का एक हेडिंग रहता है जिसे करिकुलम विटाई। इसे सीवी आप लोग मत दीजिए, करिकुलम विटाई दीजिएगा, ठीक है। और रिज्यूम और बायोडाटा, बायोडाटा तो अभी टोटल मैंने इसको रेड करके रखा क्योंकि बायोडाटा अभी लगभग बंद ही हो गया, बायोडाटा कोई लिखता नहीं है, अभी करिकुलम विटाई लिखा जाता है। तो देन आपको यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया। और बेटर रहेगा अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे बनाते हैं लैपटॉप से तो बढ़िया रहेगा सबके लिए। सो यहाँ पे उसके बाद आपको एक कलम ले लेना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए टेबल पे आना है। टेबल के आने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल या फिर ड्रॉ टेबल से आपको ऐसा एक टेबल ले लेना है। उसके बाद टेबल के अंदर आपको क्या देना है, नेम। मैंने यहाँ पे मेरा फुल नेम दे दिया। अगर मैं यहाँ पे मेरा बीटेक मैकेनिकल है तो मैं यहाँ पे इसके चलते देखिए बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर दिया हूँ। सो उसके बाद आपको यहाँ पे तस्वीर कैसे अटैच करना है, इंसर्ट पे पिक्चर पे जाना है। पिक्चर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले और एक बार दोहरा देता हूँ। इंसर्ट पे फर्स्ट आपको क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे भी रहेगा आपका तस्वीर आपको इंसर्ट कर लेना है। और इंसर्ट करने से ही तुरंत नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। उसके बाद साइज पे मतलब पोजीशन पे जाके आपको इसे ठीक कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी इस हिसाब से दे सकते हैं। सो ऐसे आप अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपना मेल आईडी डालना पड़ेगा। मेल आईडी आपका वैलिड मेल आईडी होना चाहिए क्योंकि मेल के द्वारा ही कंपनी का जो वो एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो रहता है आपका, एचआर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। फर्स्ट हम लोगों ने पर्सनल डिटेल्स, मैंने यहाँ पे क्या दिखाए थे आपको, देखिए पर्सनल डिटेल्स नंबर 2 पॉइंट, पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डाल दिए। देन आपको एडुकेशनल डिटेल्स, फिर से आ जाते हैं हम लोग सीवी पे। पर्सनल समरी पे आप लोग कुछ लिख सकते हैं अपना हिसाब से, अपना कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं। ये कंपलसरी है नहीं, मगर फिर भी यहाँ पे अच्छा लगता है। आप मैकेनिकल, जैसे कि मैं यहाँ पे दिया हूँ, ए मैकेनिकल इंजीनियर हु एंजॉयज वर्किंग ऑन मैकेनिकल थिंग्स सॉल्विंग प्रॉब्लम प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स इट इज। सो जो भी ये आपका हिसाब से आप यहाँ पे जस्ट छोटा सा आपको यहाँ पे लिखना है। देन आपको आ जाना है प्रोफेशनल डिटेल्स या एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब। और यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे भी फिर से आपको इंसर्ट पे जाना है। टेबल पे जाके ऐसा एक कलम आपको बना लेना है। फर्स्ट आपको रहेगा यहाँ पे ब्रांच के बाद आपका काउंसलिंग, आपने कौन सा काउंसलिंग से पास किए हैं। इंस्टीट्यूशन नेम सपोज यहाँ पे आपने जो भी इंस्टीट्यूशन, यहाँ सपोज मान के चलिए एपीसी रॉय पॉलिटेक्निक, सो यहाँ पे दे दिया मैंने। सो इस हिसाब से आपको दे देना है। सो आपका जो भी रहेगा हायर एजुकेशन को आपको फर्स्ट देना है। जैसे कि मेरा बीटेक है, हायर एजुकेशन हमेशा याद रहे। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है तो डिप्लोमा मैकेनिकल फर्स्ट आपके लिए रहेगा। उसके बाद जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपका रहेगा। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा साल में आपने पास आउट हो, इस हिसाब से आपको देखा जाता है आपने क्या ईयर गैप दिए हैं, या फिर 10th 12th के बाद आप क्या कर रहे थे, या डिप्लोमा पास आउट होने के कितना साल के बाद, या इंजीनियरिंग अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कितना साल के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करें। ये सब चीज़ के देखने के लिए यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग इंपॉर्टेंट है। डिविजन ऑफ मार्क्स या फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो मैंने यहाँ पे दे दिया डिप्लोमा मैकेनिक। आपको यहाँ पे शॉर्ट में नहीं लिखना है, डीएमई नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग सी लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास दे दिया, कितना पॉइंट आया था मुझे, 74.4% आया था, ये भी दे दिया। अभी डिप्लोमा में यहाँ पे मेरा ग्रेडिंग सिस्टम पे, तो यहाँ पे मेरा 78% आया था, तो मैं यहाँ पे 78% आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। इस हिसाब से इंस्टीट्यूशन नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हो गया, एडुकेशनल डिटेल्स हो गया। अब आपका 10th क्लास 12th क्लास का डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऐसे करके आप यहाँ पे दूसरा एक कलम बना लीजिए। कलम बनाने के बाद आपको फिर से सेम इंसर्ट पे टेबल पे जाना है। टेबल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे या ड्रॉ टेबल पे ले लेना है। हो गया ये चीज़ आपका।
डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। देखिए फुल अगर एक्सप्लेन करने जाएंगे आप लोगों के सामने तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जस्ट आपको इसका किस हिसाब से फॉर्मेट होता है मैंने बना लिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ डालना है देखिए, एग्जामिनेशन पास्ट, क्या क्या एग्जाम आपने पास्ट किए हैं, बोर्ड स्लैश यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड या कौन सा यूनिवर्सिटी से, फुल मार्क्स कितना था, ऑब्टेनेड टोटल मार्क्स, फुल में से आपने कितना अचीव किए हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा साल में आपने पास आउट हुए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सो यहाँ पे माध्यमिक, यहाँ पे उसके बाद आपने जो भी साल से उसका शॉर्ट फॉर्म आपको देना है, कितना में फुल है दे दिए। सो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे देना है। तो देन आपको यहाँ पे परसेंटेज देना है, या हायर सेकेंडरी आप जिस भी बोर्ड से आपको टोटल यहाँ पे देना है। डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप एक डिप्लोमा इंजीनियर है या बीटेक इंजीनियर है तो आपने क्या कोई कैड कैम का, या फिर अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं आईटी का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स आपने किए है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे सबसे बेटर रहता है ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन यूज़ कीजिए, क्योंकि ये एकदम से बेहतर है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा कलरफुल अपना सीवी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन अच्छा है, या फिर येलो एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी ठीक है, मगर ब्लैक एंड ब्लू बेस्ट है। सो यहाँ पे देखिए डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा है। वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपने की है तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएट टूलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो देन यहाँ पे अब आ जाते हैं, अब कौन सा पार्ट है, देखिए 2 पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रिज्यूम का हेडिंग जो दे दिया, सीवी का हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, एजुकेशनल डिटेल्स हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल्स या फिर एक्सपीरियंस, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने फिलहाल पिछले मतलब पहले जो जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं इससे पहले अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड डिजिग्नेशन एंड ड्यूरेशन, इस हेडिंग को आपको देना है। आपने कहाँ पे एम्प्लॉयज़, कौन सा एम्प्लॉयज़ के अंदर काम किए थे, क्या डिजिग्नेशन आपका था एंड क्या ड्यूरेशन। एम्प्लॉयज़ नेम जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था एमिटेक इमर्सन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या था, ट्रेनिंग इंजीनियर था, ड्यूरेशन कितने का था। प्रोडक्शन डिटेल्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रोडक्शन डिटेल्स मतलब आप कौन सा फील्ड में काम किए थे, आपको प्रोडक्शन पे था या क्वालिटी पे था, क्या क्या काम आपको करना पड़ता था, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे था, छोटा सा डिटेल्स आप यहाँ पे दे दिए। देन उसके बाद मैंने किया था यहाँ पे एसोसिएट टूलिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो उसके बाद हावड़ा प्रोडक्शन इंचार्ज का हिसाब से था, 2 साल काम किए, यहाँ पे दे दिए 2 साल यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या चीज़ यहाँ पे तैयार होता था, 32 mm पिस्तौल बॉडी तैयार होता था, एयर ब्रेक सिलेंडर रेलवे का बीएमबीसी तैयार होता था। तो प्रोडक्ट का नेम थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। डिटेल्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल फील्ड, प्रैक्टिकल फील्ड में आपका क्या क्या एक्सपीरियंस था। प्रैक्टिकल फील्ड में एक्सपीरियंस का मतलब है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में क्या क्या काम आपको करना पड़ता था, वर्क जॉब प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखिए मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन मेरा मैकेनिकल के थ्रू, तो आप अगर आईटी से बिलोंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, तो जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे जॉब डिटेल्स आपने थोड़ा आप चाहे तो इसे दे सकते हैं, ये देने से अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरा जॉब डिटेल्स इनकमिंग स्टेज एंड फाइनल स्टेज इंस्पेक्शन, हैंडलिंग रॉक ऑयल विनेल मतलब मटेरियल टेस्टिंग के बारे में, वेंडर डेवलपमेंट का मेरा यहाँ पे नॉलेज है, वेल्डिंग इंस्पेक्शन के था, प्लानिंग के था, ये सब चीज़ों का मेरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा पार्ट्स होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप ये सब चीज़ यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में मुझे पता है तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ मेंशन किए है। हो गया। अब डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपने कौन सा कंपनी के अंदर कितना दिन तक क्या क्या ड्यूटीज़ निभाते हुए आपने काम किए, ये सब चीज़ को आपको यहाँ पे ड्यूटीज़, जैसे कि मैं वर्किंग एज प्रोडक्शन इंजीनियर इन एमिटेक इमर्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे, ड्यूटीज़ क्या क्या था, प्लान एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑन डेली बेसिस प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ मेरा जो जो काम था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये सब पार्ट हो गया। हाँ, अगर आप एक फ्रेशर से तो आपके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस वाला पार्ट हट जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको दिखा, एजुकेशनल डिटेल्स देने के बाद 4 और 5 नंबर पॉइंट आपके लिए नहीं रहेगा, लास्ट आपको चल जाएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स पे हम आ जाते हैं। पर्सनल डिटेल्स मतलब आप कहाँ का घर है, आपका पिता का नेम क्या है, एकदम से नीचे पे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स बोल के मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम दे दिए, मेरा नेम यहाँ पे, फादर्स नेम दे दिए, डेट ऑफ बर्थ दे दिए आपको, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सिंगल है या मैरिचुअल स्टेटस आपको देना है, यहाँ पे दे दिए। एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, एड्रेस आपको इसी सबसे कॉलम कर लेना है, एक प्रेजेंट एड्रेस, डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस, डॉक्यूमेंटरी एड्रेस। सो आप प्रेजेंट कहाँ पे रहते हैं इस हिसाब से अपना एड्रेस दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का हिसाब से दे सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट मतलब आप जहाँ पे अभी रह रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हैं ना बाहर में रहता है रेंट के दौरान, और डॉक्यूमेंटेशन एंड गाँव का एड्रेस अलग रहता है। तो डॉक्यूमेंटेशन एड्रेस मेरा आज पर आधार कार्ड के हिसाब से ये वाला है, और ये तो ये सब चीज़ देने के बाद
आपको आ जाना है लैंग्वेज नोन्स। आपने क्या क्या लैंग्वेज आपका जानकारी है, कौन सा भाषा लैंग्वेज आपको जानना है, क्योंकि ये बाहर में काम करने के लिए टेक्निकल फील्ड में ये बहुत ही। तो लैंग्वेज नोन का भी आपको एक यहाँ पे ऐसा कलम को बना लेना है। सेम प्रोसेस है, इंसर्ट टेबल पे जाना है, लैंग्वेज नोन्स ऐसा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कलम बना लेना है। रीड राइट एंड स्पीक, क्या आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है या बोलना आता है। मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है बंगाली, तो यहाँ पे रीड में जगह मैंने यस दे दिया, राइट में भी यस दे दिया, इंग्लिश है यस दे दिया, यस। सो हिंदी भी आता है, हिंदी यस, लिखना आता है यस। जो रहेगा आपको यहाँ पे, अगर सपोज किसी को नहीं रहता है तो आप यहाँ पे यहाँ पे नो भी दे सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं, जो चीज़ आपको पता है उतना सही दीजिए, ज़्यादा फेंकने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका देखिए एक प्रोफाइल CV को देख के ही आपका रिक्रूटमेंट होगा। उस हिसाब से आपको कंपनी बुलाएगा, HR बुलाएगा, आपको जो इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अगर आपने कुछ ज़्यादा चीज़ बोल दी है और उनका एक्सपेक्टेशन जो था, आपका CV देख के उन्होंने बुला लिया, उसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन के साथ अगर मैच नहीं करता है तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो आपके पास यहाँ पे देखिए रीजनिंग फॉर द लिविंग द प्रेजेंट जॉब। तो मैं जो दिखा रहा था ये एक्सपीरियंस बंदे के लिए था, मतलब मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ, इसके चलते अप्लाई कर, ये आपके लिए अप्लाई नहीं रहेगा। अगर आप फ्रेशर से तो ये देने का जरूरत नहीं, मगर डिक्लेरेशन आपको देना है। डिक्लेरेशन क्या है? आई डू डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन गिव अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। सो मैं यहाँ पे जितना भी सारा डिटेल्स मैं आप लोगों को इस CV में दे रहा, हर एक डिटेल्स सही सलामत है और मैं अपना नॉलेज के ऊपर इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसे आपको देना है। प्लेस एंड डेट, लास्ट में आपका है सिग्नेचर। ये एंड पोर्शन है CV का, सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना है। सिग्नेचर के बाद आप यहाँ पे सेम अगर चाहे मोबाइल से करना तो कैम स्कैनर से कोई भी तस्वीर को आप क्रॉप कर लीजिए, या यहाँ पे इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे जाके आपका जो भी सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। प्लेस आपको यहाँ पे दे देना है, डेट आपको यहाँ पे देना है। आप प्रिंट आउट जब निकालिएगा तो यहाँ पे प्लेस एंड डेट अपना हिसाब से, अपना हाथ से, सिग्नेचर भी अपना हाथ से कर दीजिए तो बेहतर रहता है। तो दोस्तों ये था एक CV फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए किस हिसाब से CV बनाया जाता है, उसका फुल प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ आप में से जो सभी टेक्निकल स्टूडेंट या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग का जो भी मतामत है, मतलब जो भी ओपिनियन आप लोग का है, कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के एजुकेशन रिलेटेड और भी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। आप सबको शुक्रिया, थैंक यू।